बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ कड़क सी मज़ेदार सी जी चाय। सुबह सुबह की चाय पी के दिमाग दुरुस्त कर लेंगे, पहले फिर सारे दिन का मुकाबला होगा। तो यहाँ पर रात का सालन है, कोई स्पेशल मैं अपने लिए नाश्ता वगैरह नहीं बना रही। आज मेरे लिए यही स्पेशल है, रात का आलू चिकन का सालन और साथ ही मज़ेदार सी रोटी और एक कप कड़क सी चाय। बस और क्या चाहिए ज़िंदगी में, ये जो चीज़ें मिल जाए इंसान को खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर जी खाना पीना तो हो गया, ब्रेकफास्ट नाश्ता जो भी के लिए हो गया। तो यहाँ पर जी आ गया दर्देसर काम करना जी। ये हैं बर्तन, और बर्तन धोना सभी ख़वातीन को बहुत ही मेरे ख्याल में ना पसंद है। मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि बार बार बर्तन जो है ना जमा हो जाते हैं और इनके साथ ही फाइट भी करनी पड़ती है। मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन होते हैं, कांच के बर्तनों को किसी और तरीके से धोना पड़ता है, सिल्वर के, स्टील के, सबके साथ ही अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जी देख लें मैं कप धो रही हूँ और बिल्कुल आराम सुकून के साथ जो है ना, अब काम करना ही है तो हमने खुश होकर करना है। तो मैंने बड़ा मज़े से जो है ना, मैंने कहा इन बर्तनों को मैंने धोना है, तंग होके नहीं धोना। क्योंकि बर्तन धोना जो है ना ज़रूरी है, गंदे बर्तन रखना भी अच्छा नहीं होता। रात को भी बिल्कुल बर्तन धो के किचन को अपने आप में साफ़ सुथरा करके रखना है, क्योंकि बर्तन अगर आप छोड़ देते हैं ना तो सारा किचन अजीब सा लगता है। ठीक है, और मेरी अम्मी जी मुझे कहती थी कि बेटा रात के बर्तन कभी भी आपने नहीं रखने। और यकीन करें, जब बर्तन मुझे धोना नहीं आते थे तो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था। उस वक्त कभी कभार वो गुस्सा भी कर देती थी, डांट भी देती थी, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि अम्मियाँ डांट रही हैं, लेकिन ये कि हमारे भले के लिए कर रही होती हैं। अभी हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो कोई तारीफ़ करता है कि आपने अच्छा खाना बनाया है, अच्छा काम किया है, तो हम बहुत खुश होते हैं। तो अपनी माँ को दुआएं देते हैं जिन्होंने ये काम हमें सिखाए हैं। ठीक है ना, तो हम तो उन्हीं की शागिर्द होती हैं ना, बेटियां तो हमेशा माँ की शागिर्द होती हैं, हर काम माँ से सीखती हैं। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो फौत हो चुकी हैं, अभी मेरे साथ नहीं है। उनकी यादें, उनकी मोहब्बत मेरे साथ है। और मैं कहती हूँ जिन लोगों के वालिदैन ज़िंदा है तो वो उनके पाँव धो के पिए, क्योंकि हम जितना भी अपने माँ बाप के साथ जितनी उनकी खिदमत कर लें, जितना उनका ख्याल कर लें, लेकिन जो उन्होंने हमें पाला पोसा और हमें संभाला वो हम कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसका जवाब हम उनको नहीं, उनकी एक रात का जवाब भी हम उन्हें नहीं दे सकते। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि बर्तनों के साथ फ़ाइट करनी पड़ती है। तो ये आ गई जी सिल्वर की हमारी पतीला, देगची, जो भी आप कह लेते हैं, इसके साथ अच्छे से मैंने फ़ाइट किया है। तो ये देखें चमक उठी है, तार मार मार के इसको मैंने जो है ना आधा कर दिया है। ठीक हो गया, ये देखें चमक गई ना चाय की जो है ना, ये मेरी पतीली और ये बर्तन सारे धुल गए। ठीक है, ये जब सूख जाएंगे धूप में रखूँगी। धूप में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है बर्तनों को। ठीक है, ये भी मेरी वालदा ने मुझे बताया था। दोपहर का टाइम होता था तो वो चारपाई पे बिछा देती थी बर्तनों को, कहती थी कि ये साफ़ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, जर्म्स जो होते हैं बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं। तो ये जी शेंक, इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया। हफ्ते में 2-3 दफ़ा इसमें मैं पानी जो है बॉयल करके जो है ना मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि इसमें जो चिकनाई रह जाती है चली जाए, वरना ये बंद हो जाती है। ये देखिए सेम मेरा लश्कारे मार रहा है जी, चमक रहा है, हवा चल रही है। और किचन देखें जी कि मैं आपको अपना काम बता रही हूँ आज का, ताकि आप मुझे शाबाशी दे लें। मैंने ख़त्म कर लिए, कमरे को भी मैंने साफ़ सफा कर लिया है। तो बस अभी मैं आपको मिलाती हूँ अपनी ख़ास मेहमानों से। वो कौन है आप समझ ही जाएंगे जब मैं इस तरफ जी बिल्कुल गैली की तरफ जाऊँगी, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसका आपको कह रही हूँ। तो दोपहर का टाइम हो गया है और देखें धूप अच्छे से निकल गई है, हवा भी जी कराची में चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये देखें जी, ये है मेरी मेहमान। ठीक है, ये ऐसी मेहमान है, ये हमारे घर में आई तो है, लेकिन इनको मैं जाने नहीं दूँगी, कभी भी अपने पास ही रखूँगी। ठीक है ना, तो ये भी बस मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बस मेरी दोस्त समझ लें। जो बात हम किसी से नहीं कर सकते वो इनसे कर लेना, ये किसी को बताती हैं और ना हमें तंग करती हैं और ना वार्निंग देती हैं कोई। तो यहाँ पर जी आटा गूंदा जा चुका है पराठों के लिए, सुबह के लिए।
रात ही को मैंने गूंद लिया, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं आटा गूंदूँ और अभी पराठे बनाऊँ। पराठे भी अच्छे नहीं बनते, उसके सॉफ्ट भी नहीं होते, क्योंकि आटा ताज़ा होता है। तो यहाँ पर जी हमने बनाई है कड़ी बनाई है हमने चावलों के साथ, ठीक है। तो इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, मुझे वैसे भी ज़्यादा गाढ़ी कड़ी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें मैंने रोटी की चूरी बनानी होती है, कूटनी होती है, तो मुझे ऐसी कड़ी चाहिए होती है। तो यह हर आइटम इस कड़ी में आपको दस्तयाब है। ये देखें, पकोड़े, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, मोटी मिर्च यानी कि मिर्चोले, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार कड़ी है, बहुत मज़ेदार कड़ी है। तो यहाँ पर जी मैंने बेडशीट जो है ना दूसरे कमरे में अपनी फेवरेट बेडशीट फूलदार फूलों से भरी हुई मैंने इसमें डाल दी है। गर्मी के हिसाब से देखिए येलो कलर कितना अच्छा लग रहा है बेडशीट में। तो बेडशीटें जो है ना मैं हमेशा ऐसी लेती हूँ कि जो सर्दियों में चलती हैं वो कुछ और होती हैं और गर्मियों की जो होती है कुछ और होती है, ठीक है। और अब जी हम रखेंगे फ्रिज में बर्फ़। ये बर्फ़ तो बहुत ज़रूरी है, जो बर्तन में देखती हूँ जी मैं भर के उसको ना रख देती हूँ, ठीक है। क्योंकि गर्मियाँ हैं, अड़ोस पड़ोस को भी दे देते हैं, ठीक है। सवाब का काम है, कभी भी जब भी आते हैं जिसका फ्रिज ख़राब हो या फ्रिज ना हो तो मैं उनको भी दे देती हूँ। ये देखिए ये प्लास्टिक के गिलास में मैंने बर्फ़ जमा दी, बहुत आसानी से निकल जाते हैं, शरबत वगैरह बनाना हो, टिंग वगैरह बनाना हो। तो यहाँ पर जी अब मुझे पड़ गई है ज़रूरत किसकी, CAC 1000+ की, ठीक है। ये ख़वातीन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी, रिकमेंड करूंगी कि आप भी जो ख़वातीन की नहीं लेती हैं तो वो थकी हारी ख़वातीन जो होते हैं बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं, तो रोज़ाना की आपने ये एक टेबलेट ज़रूर ले लेनी है। इसी के साथ जी आज की वीडियो का करेंगे इख्तिताम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि जी हमारी चैनल को आप सपोर्ट करें, हमारी वीडियो फुल देखा करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। और आपके लिए हमेशा के लिए हमारे दिल में दुआएं जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।